बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू कोर्स के नाजरीन को मेरा सलाम। मैं इस्लामाबाद से लाहौर शहर गया। मेरे पास वकालत की डिग्री थी। मैं वकालत करके ही अपना रोज़गार बनाना चाहता था, लेकिन मेरे पास लाइसेंस नहीं था। इस्लामाबाद में मेरे लिए लाइसेंस लेना मुश्किल था, सो मैं लाहौर चला गया। लाहौर में प्रैक्टिस करते हुए मुझे अभी एक ही हफ्ता हुआ था कि वहाँ एक अजीब व गरीब वाक़या हो गया, जिसने ना सिर्फ मुझे हैरान कर दिया बल्कि जिंदगी भर के लिए मुझे एक अहम सबक सिखा दिया। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था जो मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि आप कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुने। इस कहानी में छुपे सबक जिंदगी भर आपको काम आ सकते हैं। यह किस्सा तब शुरू हुआ जब एक दिन हमारे ऑफिस में एक लड़का लड़की आई। लड़का लड़की इसलिए कहता हूँ, मुझे उनकी उम्रें मालूम ना थी। लड़की ने अपने ऊपर स्याह रंग का बुर्का डाल रखा था, जबकि आदमी की उम्र काफी ज्यादा थी, लेकिन इनसे कोई भी बातचीत नहीं कर रहा था। वो मुझसे कहने लगे कि वकील साहब, हमारी शादी करवा दें। मैंने कहा ठीक है, शादी तो मैं करवा दूंगा, लेकिन मुझे अपने बारे में कुछ बताएं। आप लोग कहाँ से हैं और शादी कोर्ट में आकर क्यों करना पड़ रही है? लड़का कहने लगा कि हम ये बात आपको नहीं बता सकते। अभी वो बात कर ही रहा था कि एक वकील इदरीस मेरे ऑफिस में दाखिल हुआ। कहने लगा कि ये लोग तो पूरे बार से घूम कर आए हैं, लेकिन उनकी शादी कोई भी नहीं करवा रहा, क्योंकि ऐसा केस तो कोई नहीं करेगा जैसा ये लोग कह रहे हैं। अदरीस की बात सुनकर इस आदमी ने टेढ़ी आंखों से उसे देखा और बोला, अगर तुम मेरी शादी नहीं करवा सकते तो कम से कम खामोश रहो। मैं यहाँ वकील साहब से बात करने आया हूँ। दुनिया में अच्छे लोग भी मौजूद हैं, हो सकता है ये मेरा साथ दे दे। हाँ, अगर इसके अंदर जरा सा भी ज़मीर हुआ तो ये तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम लोग जरूर कोई मशकूक इंसान हो, वरना कम से कम वकील से तो लोग कुछ नहीं छुपाते। वकील और डॉक्टर से भी अगर कुछ छुपा रहे हो, इसका मतलब कि तुमने कोई जुर्म किया है। मैं इसकी बात सुनकर परेशान हो गया था, लेकिन अदरीस चाय पीकर वापस चला गया। मैंने उस मर्द और औरत से पूछा कि आप बताएं, आप कहाँ से हैं, आपकी उम्र, नाम वगैरह क्या है? मैंने ये बात पूछी थी कि वो आदमी बेचैनी से पहलू बदलने लगा। बोला, वकील साहब, आपको कितने पैसे चाहिए? मैंने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं पैसे तो वही लूंगा जो बाकी वकील लेते हैं, लेकिन फिलहाल आप मुझे अपने बारे में बताएं कि आप क्या करते हैं। आपकी शादी मैं तो करवा दूं, लेकिन मुझे आपके बारे में तफसील से जानना होगा। मेरी बात सुनकर इसने अपनी जेब में हाथ डाला। मैं ये हरकत देखकर हैरान रह गया था। उसने अपने शलवार में जेब बना रखी थी। जेब से नीले सबज हरे नोट निकाल कर गिनने लगा। जब रकम 1 लाख तक हो गई तो कहने लगा, ये लीजिए, आप 1 लाख रुपए लें और बस हमारा नाम वगैरह पूछकर हमारा नाम निकाह करवा दें। आप ये मत पूछे कि हम कौन हैं, एक दूसरे के क्या लगते हैं। अगर आप यही करते रहे तो फिर तो मैं आपके पास भी नहीं बैठूंगा। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गया था। 1 लाख रुपए तो मैं शुरू में कभी भी नहीं तवक्का कर सकता था कि मुझे मिले। अब जबकि मुझे एक ही दिन में 1 लाख रुपए मिल रहे थे, तो मैंने सोचा निकाह ही करवाना है। हो सकता है कि ये लोग भाग कर आए हों और मुझे शर्मिंदा ना करना चाह रहे हों, इसलिए मुझे इतने पैसे दे रहे हैं ताकि मैं इनका निकाह जल्दी जल्दी करवा दूं और ये लोग एक रिश्ते में बन सके। मैंने कहा ठीक है, अगर आपकी मर्जी ऐसी है तो फिर मैं यही करूंगा, लेकिन आप ऐसा कर लें कि मुझे अपना नाम और वल्दियत वगैरह तफसील में बताएं। मैंने उनके सारे फॉर्म वगैरह भर दिए थे। निकाह फॉर्म का रजिस्टर भी मेरे पास हुआ करता था। मैंने मौलवी साहब को कमीशन तो दे दिया, लेकिन उन लोगों ने मुझे 1 लाख रुपया दिए थे, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा थे। खैर, उसमें से मैंने 1 लाख रुपए को जब अपनी जेब में रख लिया, उन लोगों का निकाह पढ़ाया। निकाह पढ़ाने की देर थी कि वो आदमी बड़ा खुश हो गया। कहने लगा, आपने मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। मैं आपसे इतना खुश हूँ कि बता नहीं सकता। फिर कहने लगा, अगर आपको मुझसे किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके बहुत काम आ सकता हूँ। मैंने ज़िंदगी में आज तक किसी को खाली हाथ नहीं लुटाया। मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन दरअसल ये शादी मुझे हंगामी तौर पर करनी पड़ी। अगर ज़िंदगी में इतनी मजबूरी ना होती तो मैं शादी कभी भी ना करता, लेकिन बस हालात कुछ ऐसे हैं कि इंतकामन मुझे शादी करनी पड़ी। मैंने देखा उसके साथ मौजूद औरत उसका हाथ पकड़ रही थी, शायद उसे कह रही थी कि मेरे साथ घर चलो, काफ़ी देर हो गई है। मैंने उसे इजाज़त दी और वो वहाँ से चल गया। इसके जाते ही अदरीस वकील दोबारा मेरे ऑफिस में आ गया और कहने लगा, तुमने उनसे पूछा नहीं कि ये लोग इस तरीके से शादी करने क्यों आए थे? तुमने तो उस औरत के अंगूठे भी नहीं लगवाए। क्या पता ये लोग कौन थे? कल को तुम्हारे ऊपर कोई केस बन गया तो क्या करोगे? मैं उसकी बात पर हंस पड़ा।
अरे میں نے ان کی شادی کروائی ہے اور میں وکیل ہوں، اور کوئی ایسا ویسا وکیل نہیں ہوں کہ میرے اوپر کیس ہو جائے۔ میری بات سن کر ادریس بھی کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ میں تو یہ بات بھول گیا تھا، لیکن کچھ دنوں بعد پھر ایک عجیب واقعہ ہوا جس نے مجھے دوبارہ اس جوڑے سے ملوا دیا۔ میں ان دنوں جوان تھا اور میری عادت تھی کہ میں اکثر قبرستان پر جا کر اپنے ابا اماں کو یاد کیا کرتا تھا۔ میرے اماں ابا حیات نہیں تھے، میں اپنی پھپھو کے گھر پر رہ کر پڑا بڑا تھا، اس لیے مجھے ان کی موت کی بھی بہت یاد آتی، اور اکثر میں یہی سوچتا کہ نہ جانے کب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ بار بار اپنی موت کو یاد کرنے میں اکثر اللہ سے معافیاں مانگا کرتا تھا۔ اس دن بھی قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے میرا دل چاہا کہ میں قبرستان کے اندر چلا جاؤں، جا کر اللہ سے ڈھیروں باتیں کروں اور قبروں کے حال احوال بھی دیکھوں۔ میں پہلے بھی جس قبرستان میں جاتا وہاں قبروں کی صاف صفائی بھی کر لیا کرتا۔ آج جیسے ہی میں اس قبرستان کے اندر داخل ہوا، میری نظر ایک قبر پر پڑی جو کہ بہت تازہ بنائی گئی تھی۔ میں اس کی طرف چل پڑا۔ میں اکثر قبروں کے پاس رہتا تو خوشبو یا بدبو کو محسوس کرنے کی کوشش کرتا۔ ابھی میں اس قبر کے پاس بیٹھا ہی تھا کہ میرے کان میں سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ میں چونک گیا۔ قبرستان میں تو عموماً ایسے پہلے ہوتے نہیں دیکھا تھا، لیکن پھر جب سسکیوں کی آواز پڑنے لگی تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ وہاں پر ایک کالا سا کپڑا تھا اور کچھ نہیں۔ مجھے لگا شاید کوئی جن بھوت ہوگا، کیونکہ قبرستانوں میں ایسے واقعات تو معمول کی بات ہے۔ میں وہاں سے اٹھ کر جانے لگا کہ تبھی اس کالے کپڑے میں حرکت ہوئی۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس کپڑے میں ایک جیتا جاگتا انسان تھا۔ اب مجھے ڈر لگنے لگا۔ میں سمجھا کہ شاید کوئی چرسی، شرابی یا پھر جرائم پیشہ انسان ہوگا جو کہ اس وقت یہاں بیٹھا ہے اور رو رہا ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کیا پتا کوئی عورت ہو۔ میں اس کے پاس چلتا ہوا گیا۔ اس کا وجود سسکیوں سے مسلسل کانپ رہا تھا، اتنا کانپ رہا تھا کہ وہ مجھے ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں آرام سے وہاں کھڑا ہو گیا۔ پھر میرے ذہن میں پچھلے گزرے واقعات کسی فلم کی ماننے چلنے لگے۔ یہ برقع، یہ حلیہ اور ہاتھ پاؤں بالکل اسی عورت جیسے تھے جو کچھ دن پہلے میرے دفتر میں اپنا نکاح پڑھانے کے لیے آئی تھی۔ اس کی روتی ہوئی آواز سن کر میں بہت کچھ سمجھ چکا تھا کہ شاید جس سے اس کا نکاح ہوا وہ مر گیا ہے، اور شادی کے کچھ ہی دن بعد یہ عورت بیوہ ہو گئی۔ میں نے دیکھا وہ مسلسل رو رہی تھی۔ پھر مجھے وہاں موجود پا کر وہ پیچھے مڑی اور مجھ پر نظر پڑتے ہی کہنے لگی، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ مجھے برباد کر کے چین نہیں آیا؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، جی میں نے آپ کو کیسے برباد کر دیا؟ ارے تو نے تو میری شادی کروائی تھی، تو نے میری بربادی کی کہانی لکھی۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ رونے پیٹنے لگی اور اپنے ہاتھ قبر پر مارنے لگی۔ کیا ہوا؟ کیا آپ کا شوہر مر گیا؟ اللہ نہ کرے، وہ تو مرا نہیں، لیکن یہ وہ کہہ کر پھر رونے لگی۔ بے دھیانی میں اس کے چہرے کا نقاب ہٹا، میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بہت حسین عورت تھی۔ اس کی عمر شاید زیادہ ہو، لیکن چہرے پر اس قدر خوبصورتی تھی کہ میں نے آج سے پہلے نہ دیکھی ہو۔ میں نے کہا، آپ کو اس وقت یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو آفس کے بعد نکلا تھا، مغرب کا وقت ہو گیا ہے، یہاں پر اچھے لوگ نہیں آتے، اور کہیں دوسری جگہ پر بیٹھے، یہاں بیٹھنا مناسب نہیں۔ میری بات سن کر وہ بولی، آپ مجھے اپنے گھر لے چلیں، میں آپ کی خدمت کروں گی، آپ کے گھر کے کام کروں گی، لیکن میں دوبارہ اس گھر میں نہیں جانا چاہتی۔ خدا کے لیے مجھے غلط مت سمجھیے گا، لیکن میں صرف اور صرف آپ کی خدمت کروں گی۔ میرا اور کوئی مقصد نہیں، مجھے صرف ایک پناہ گاہ چاہیے۔ میں آپ کی امی، ابو، بہن، بھائی سبھی کی خدمت کروں گی۔ اس کی بات سن کر میں چپ ہو گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ تم میرے گھر تو چل سکتی ہو، لیکن خدمت کرنے کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مجھے صرف ایک رات کی پناہ چاہیے۔ اگر آپ کے پاس جگہ نہیں بھی ہے، میں صبح اپنے گھر چلی جاؤں گی، کہیں دوسری جگہ چلی جاؤں گی، لیکن آپ مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دیجیے۔ میں آپ کی احسان مند رہوں گی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، ایک اکیلی عورت کو میں اپنے گھر میں کیسے پناہ دیتا، لیکن اب ظاہر ہے اس نے بات ہی ایسی کی تھی، اور میں نے اسے خود اپنے ساتھ اپنے گھر چلنے کا کہا تھا، تو میں اسے منع بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، آپ میرا ساتھ آئیں، میں آپ کی ہر طرح کی مدد کروں گا۔ کہنے لگی کہ بس یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ اس نے خود کو دوبارہ برقعے میں ڈھانپ لیا۔ میں نے قریب ہی چلتی ہوئی ایک ٹیکسی کو روکا اور ہم دونوں اس میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میرا گھر آ گیا۔ میرے دل میں ہزاروں سوالات تھے کہ میں نے آخر اس عورت کی بربادی کیسے کی؟ اس نے تو خود شادی کرنے کو کہا تھا، اب یہ رو رہی ہے، قبر پر بیٹھی ماتم کر رہی ہے، اس میں میرا کیا قصور؟ اگر اس کا شوہر مر گیا تو میں نے تو نہیں مارا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ میں یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ اس عورت نے مجھے حیران کر دیا۔ کہنے لگی کہ میرا شوہر شاید مجھے ڈھونڈتا ہوا آپ کے پاس آئے، لیکن خدا کا واسطہ ہے آپ اسے میرے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے۔
अगर आप मुझे अपने घर में नहीं भी रखना चाहते तो मैं कहीं और चली जाऊंगी, पर मैं दोबारा उस घर में नहीं जाऊंगी। अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है मुझ पर और मेरे उस शोहर पर। आपने ऐसा क्या किया कि अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया? क्या आपकी उस क्या आपकी उस शादी से कोई भी खुश नहीं था? मेरी बात सुनकर वो आंसू पोंछने लगी। फिर कार वाले की तरफ इशारा करके बोली, नहीं, मैं आपको अभी नहीं बता सकती, आपके घर चलकर बताऊंगी। मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो गया। वाकई गाड़ी वाले के सामने इतनी बातें करना मुनासिब नहीं था। थोड़ी देर के बाद हम लोग अपने घर पहुंच गए। मैंने उसे अपने कमरे में बैठने का कहा। मेरे पास एक ही कमरा था। खुद मैं बाहर चारपाई पर चला गया। अंदर एक बेड था, बाहर चारपाई रखी थी जिस पर मैं कभी कभी बैठकर बाहर सुस्ताया करता था। ये देखकर डर गई और कहने लगी, क्या आपके पास दूसरा कमरा नहीं है? मैंने कहा, नहीं, ये एक ही कमरा है, क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं है। मैं इस घर में अकेला रहता हूँ। बीवी भी नहीं है, बहन भी नहीं है। इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, बस एक मैं ही हूँ। अपने रिश्तेदारों के साथ रहता हूँ। फिर यहाँ आ गया। मेरी बात सुनकर वो थोड़ी परेशान हो गई। मैं पहले ही गुनाहगार औरत हूँ। आपका घर भी मेरी वजह से तबाह ना हो जाए, इसलिए मैं सुबह वापस चले जाऊंगी। बस आज रात को आप मुझे अपने पास रहने दें। फिर मुझसे कहने लगी कि मैं आपको खाना पका कर दूंगी। मैंने कहा, अगर आप ये सब कुछ कर सकती हैं तो मैं आपको किसी घर पर काम लगवा देता हूँ। आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, आप अच्छा पैसा भी कमा लेंगे और खुद इस तरह अपना पेट पालने के काबिल हो जाएंगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, आप मुझे कहीं मुफ्त ही लगवा दें। मैं किसी मस्जिद की सफाई करूंगी ताकि मेरे गुनाह माफ हो जाएं। वो बार बार यही बातें कर रही थी। मुझे इसकी कहानी में बहुत ज्यादा दिलचस्पी मालूम हुई। इससे पहले कि मैं उससे मजीद बात करता, मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैं चौंक गया। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मोहल्ले के 3-4 बुजुर्ग खड़े हुए थे। मैं उन्हें देखकर समझ गया कि ये क्यों आए हैं। बुजुर्ग को बोलिए। मैंने फिर भी उनसे पूछा तो कहने लगे, देखो मियाँ, ये शरीफों का मोहल्ला है। हम यहाँ पर बहनों बेटियों वाले हैं। तुम अकेले आए, हमने तुम्हारी इज्जत की। सोचा कि चलो कोई बात नहीं, तुम अकेले हो, तुमने अपनी मजबूरी बताई तो तुम्हें अकेले रहने दिया, वरना हम अकेले लड़कों को इस तरह घरों में मोहल्लों में नहीं रहने देते। लेकिन आज जो तुमने हरकत की है वो नाकाबिले माफ़ी है। तुम अपने साथ किसी औरत को लेकर आए हो। मुझे मेरी बड़ी आपा ने बताया कि असर के बाद तुम एक औरत को लेकर यहाँ से अंदर गए हो। अब वो औरत या तो हमारे घर में रहेगी या तुम उसे यहाँ से भेज दो। वो कौन है? वो ऐसी बातों का हमारे मोहल्ले में रवाज नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हमारी शराफत का भरपूर साथ दोगे और उस औरत को हमारे हवाले कर दोगे। मैंने उनकी बात सुनकर जरा भी बुरा नहीं मनाया। मैंने कहा, आपने तो मेरी मुश्किल हल कर दी। दरअसल ये एक मजबूर और गरीब लाचार औरत है जिसे मैं बड़ी मुश्किल से और बड़ी मजबूरी में अपने घर लेकर आया था। अगर आप इन्हें अपने घर में रख सकते हैं तो भले से रख लीजिए, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। ये उम्र में भी मुझसे बड़ी हैं और मेरी क्लाइंट रह चुकी हैं। ये मेरे पास आई थी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मेरी इस मजबूरी को समझा। मेरी बात सुनकर वो बुजुर्ग खुश हो गए। कहने लगे, ठीक है, तुम इस खतून को हमारे घर लेकर आओ। ये मेरी बड़ी बहन के घर रह लेगी। तुम अकेले हो, तुम्हारे ईमान के लिए ये एक आजमाइश होगी। तो तुम्हारी शराफत है, तुम हमें अच्छे लगे हो। कल को अगर तुम्हारी कहीं ज़रूरत पड़ी, तुम्हारे किरदार की गवाही मैं खुद दूंगा। मैं तुम्हारी इस शराफत का कायल हो गया हूँ। यह बात सुनकर मुझे तो कोई मसला नहीं था, लेकिन उस बुजुर्ग ने ये सारी बातें बोलकर उस औरत को परेशान कर दिया था। मैंने जाकर उसे माजरत की और कहा कि मोहल्ले वालों की नज़र में ये सब ठीक नहीं है, आपको उन लोगों के साथ जाना होगा। वो बड़ी बेदिली से उठी और उनके साथ चली गई। इसने मुझसे कोई गिला शिकवा नहीं किया, लेकिन मुझे उसका एहसास था। अगली सुबह मैं उन लोगों के पास गया और कहा, आप उस औरत को मेरे हवाले कर दें, मैं उन्हें दारुल अमान पहुंचा कर आऊँ। वहाँ कानूनी मामलात होते हैं, मैं खुद देख लूँगा। मेरी बात सुनकर उस बुरे ने कोई एतराज़ नहीं किया। उसे यकीन था कि मैंने जो कहा है वो सच ही कहा है। सो मैंने उसे गाड़ी में बिठाया और हम लोग दारुल अमान की तरफ चल पड़े। मैंने कहा, हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं है, आपको मुझे अपनी सारी कहानी अब यहीं सुनानी होगी, क्योंकि आप अच्छी तरह जानती हैं कि कल क्या हुआ। मेरी बात सुनकर वो मुझसे माजरत करने लगी। बोली कि मेरी वजह से आपकी शराफत और नेकनमी पर भी नाम आया होगा, इसलिए आप बेशक मुझे अपने साथ मत रखें, लेकिन दारुल अमान ने अपनी जिम्मेदारी में मुझे वहाँ पर रखा है और इन्हें यह भी कह दें कि कोई और मुझे लेने आए तो आप मुझे उसके हवाले ना करें। मैंने कहा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं उनसे खुद बात करूंगा और वो एक वकील को कभी भी इनकार नहीं करेंगे। मेरे बात से वो मुतमीन हुई, फिर अपनी कहानी सुनाने लगी। वकील साहब, मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो दुखों की मारी बदनसीब और बेहया औरत हूँ। अब मैंने ये बुर्का ओढ़ा है
अपनी बेहयाई के लिए। अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ जो मैंने किया। मेरा खुदा मुझे इसलिए माफ़ कर दे। ये बात बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। 2-3 साल पहले ही ये किस्सा शुरू हुआ था, जब मेरा शौहर जो मुझे शादी करके घर लाया था और मैं एक बच्चे की माँ भी थी, मुझे नज़रअंदाज करने लगा। बात बात पर मुझे ताने देने लगा कि तुम पहले की तरह खूबसूरत नहीं रही हो। शादी के बाद तुम्हारा रूप और था, अब तुम बदल गई हो। तुम अपना ख्याल नहीं रखती हो, नहाती भी नहीं हो, तुम अपनी सफाई का ख्याल नहीं करती। और इनकी बातें सुनकर बजाय अपनी सलाह करने के मैं परेशान रहने लगी। एक दिन मैं छत पर जाकर अपनी सहेली से बात कर रही थी। मैंने उसको ये सारी बातें बताई कि मैंने कहा मेरा शौहर मुझसे बहुत ज़्यादा गिले शिकवे कर रहा है। कहने लगी कि तुम उसे खुद से थोड़ा दूर करो। मर्द को जब तक अपनी बीवी का एहसास ना हो तब तक वो उसकी कदर नहीं करता। तुम उसे दूर रखोगी तो वो तुम्हारे लिए तरसेगा। मैं भी बेवकूफ़ थी। मैंने अपने शौहर से दूर रहना शुरू कर दिया। वो मेरे पास आता तो मैं कोई ना कोई बहाना कर देती। कभी कहती कि मेरी तबीयत खराब है तो कभी मैं उससे लड़ना शुरू कर देती। नतीजा ये हुआ कि बजाय मुझे मनाने के मेरा शौहर रात को देर से घर आने लगा। बजाय परेशान होने के मैं उनकी बातों पर गुस्सा करती और जब भी वो आता लड़ना झगड़ना शुरू कर देती। मैं उससे कहती कि तुम मेरे साथ बात नहीं करते, लेट आते हो, मेरा ख्याल नहीं रखते। वो अब मुझसे बहस भी नहीं करता था। पहले तो मेरे गिले शिकवों का जवाब दे देता था, लेकिन अब वो मुझसे दूर दूर रहने लगा। उसने मुझसे बहस करना, मेरे साथ दिमाग खपाना छोड़ दिया। मैं परेशान होने लगी, लेकिन इस परेशानी का फायदा किसी और ने उठाया। एक दिन मैं इसी तरह रो रही थी कि मेरा देवर मेरे पास आया और कहने लगा, आप भाभी भैया तो आपको बहुत ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। यकीन जाने वो बाहर किसी औरत के चक्कर में पड़े हुए हैं। मैंने कल खुद उन्हें बाइक पर एक औरत को बिठाते देखा। अब मैं ये नहीं जानता कि वो उसे बढ़ाकर कहाँ ले गए। देवर की ये बात सुनकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई। बजाय मनाने और मुझसे सुलह करने के वो दूसरी औरतों के चक्कर में पड़ गए थे। कितनी बुरी बात है, मैंने दिल में सोचा। बेटे का ख्याल किए बगैर मैं अपने मैके चली गई। वहां जाकर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन मैंने उन्हें साफ कह दिया था, अब मैं घर नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझसे माफी तलाफी का मामला नहीं कर लेते। वो भी मर्द थे, उन्होंने मुझे मनाना दूर की बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। वो मुझे क्या मनाता, उसने तो मुझे फोन करना भी छोड़ दिया। तभी एक दिन मेरा देवर मुझे लेने के लिए मैके आया और कहने लगा, भाभी आपको मैं एक ऐसी जबरदस्त स्कीम बताऊंगा कि आप भी झूम उठेंगी। मैं अपने देवर की बात सुनकर खुश होगी। मुझे लगा वो मेरे शौहर से मेरी सुलह करवाएगा। कहने लगा, आप उनमें रकाबत का जज्बा पैदा करें, ऐसा होगा तो वो आपकी कदर करने लगेंगे। आप उनको ऐसा महसूस करवाएं जैसे आप मुझ में दिलचस्पी ले रही हैं। हम दोनों एक दूसरे से बात करके खुश होते हैं और इनकी गैर मौजूदगी में बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं। देवर की बात सुनकर पहले तो मुझे बुरा लगा, फिर उसने मुझे बताया कि ये सब सही होगा, हमारे रिश्ते को बेहतर करेगा। सो मैंने अपने देवर के कहने पर जो जो इसने कहा मैं करती गई। एक दिन मेरे शौहर के घर आने का वक्त था। मैं तैयार होकर अपने देवर के साथ बैठकर चाय पीने लगी। मेरा शौहर घर आया। मैंने दरवाजे को खुद ही खुला छोड़ दिया था कि वो अंदर आकर देखे कि हम दोनों आपस में बैठे खुश गप्पियां कर रहे हैं। बस फिर क्या था, मेरे शौहर ने जब यह मंजर देखा तो आग बगोला हो गया। उसने गुस्से में आकर अपने छोटे भाई को मारने की कोशिश की। दोनों भाइयों में उसी वक्त लड़ाई शुरू हो गई। छोटे भाई ने बड़े भाई को इतनी जोर से मारा कि वो मौके पर दम तोड़ गया। मैं ये सारा मंजर देखकर तड़पती रह गई। सोचा नहीं था कि ये हो सकता है। मेरे ज़हन में कुछ नहीं आ रहा था। मेरा ज़हन गनूदगी में डूब रहा था। फिर पता नहीं कैसे 4 महीने गुजरे। मेरी इद्दत का वो लम्हा भी गुजर गया जो बहुत तकलीफदा था। मैंने अपने शौहर को खो दिया। मैं गुनाहगार औरत बन गई जिसने अपनी बेवकूफ़ी से, अपनी बदतमीजी से अपने घर को उजाड़ा। इसके बाद मेरा देवर मुझसे कहा, भाभी अब आप मुझसे निकाह कर लेना, वरना इस घर में रहने का कोई जवाब नहीं बनता। मैं भी अपने मैके वापस नहीं जाना चाहती थी। मैंने अपने देवर से निकाह करने का फैसला किया। मेरे देवर ने कहा कि हम ये खुफिया निकाह करेंगे। अगर किसी ने हमारे यहाँ पर रहने पर एतराज़ किया तो उसे दिखा देंगे कि हमने आपस में निकाह कर लिया है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। वो अपने निकाह को कभी भी लोगों के सामने लाना नहीं चाहता था, लेकिन इससे पहले कि मैं उसके साथ शादी करके खुश रहती, जिस दिन मैंने उसके साथ निकाह किया मुझे उसकी शक्ल में एक अजीब सी मखलूक नजर आने लगी। मुझे लगा कि जैसे मैं किसी इंसान से नहीं भेड़िए के साथ हूँ। मैं चीखें मारती कमरे से बाहर भाग गई। वो भी मेरे पीछे भागा, लेकिन मैं समझ गई थी कि ये मेरे रब का अजाब है मुझ पर, जिसने मेरा चैन छीन लिया है। बस इसी बात से दिल बर्दाश्ता होकर मैं घर से बाहर निकली और पता नहीं कैसे मुझे आप मिल गए। अब मैं किसी सूरत भी दोबारा इसके पास जाना नहीं चाहती। मैं अपने शौहर के कातिल के साथ कब रह सकती हूँ। मैं खुद को बहुत गुनाहगार समझती हूँ। उम्र भर तौबा में गुजारना चाहती हूँ।
عورت کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ مجھے وہ آیت یاد آنے لگی جس کا مفہوم ہے کہ انسان خسارے میں ہے، بے وقوف اور نادان ہے، وہ شیطان کی چالوں میں بڑی آسانی سے آ جاتا ہے۔ خدا ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔